सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी पाठशाला में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती से किसी एक पाठ का सारांश पूछा जाता है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। कवि कुलगुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। जन्म, समय एवं स्थान। कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महाकवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है। कुल। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे शिवोपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। रचनाएं। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहारम 2 गीतिकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। रघुवंश में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तथा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन है। कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18 सर्गों में वर्णन है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम 5 अंकों में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर परित्यक्त, पक्षियों द्वारा पोषित एवं काण्व महर्षि के द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा है। काव्य सौंदर्य। कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्य में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करते हैं। मेघदूत में बाह्य तथा अंतः प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि के विचार में मेघ, धूम, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं, वरन मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। शाकुंतल नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिण शावक उनका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करता है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष, करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की
सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धास्त हैं। उनके नाटकों में वस्तुविन्यास, अनुपम चरित्र तथा चित्रण निर्दोष और शैली में संप्रेषणीयता है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है।